केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर आते हैं। जम्मू कश्मीर में वो 9 साल भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार ने क्या कुछ किया उसका लेखा जोखा उन्होंने बताया। और वो लेखा जोखा बताने के बाद जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे, तो उसको लेकर जो जवाब केंद्रीय रक्षा मंत्री ने दिया वो हैरान करने वाला जवाब है। जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस यहां पर प्रारंभ करेंगे और जो जम्मू कश्मीर के लोगों की लंबे समय से ख्वाहिश रही है उस ख्वाहिश को पूरा करेंगे। हालांकि समय सीमा के बारे में अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, इतनी बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। उन्होंने जवाब में ये कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया जल्द बहाल की जाएगी, लेकिन चुनाव कब तक जम्मू कश्मीर में होंगे उसको लेकर मैं कोई टाइमलाइन नहीं दे सकता हूं। अब ये जवाब जो है कि मैं कोई टाइमलाइन नहीं दे सकता हूं, ये दर्शाता है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनावों को लेकर अभी तक और एक ऑल सीरियसनेस के साथ फैसला करने में असमर्थ है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जो अक्टूबर नवंबर के महीने में चुनावों को लेकर नई दिल्ली के स्तर पर चर्चा हो रही है, जिसमें गंभीरता के साथ नई दिल्ली में यह बात हो रही है कि नवंबर के महीने में जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करा दिए जाने चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार मिल जाए। वहीं पर नई दिल्ली में एक खेमा वो भी है जिस खेमे का अभी भी यह मानना है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव अभी कराने जरूरी नहीं है। अभी आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ जो मुहिम हमने जम्मू कश्मीर में छेड़ रखी है, उस मुहिम को झटका लग सकता है, वो मुहिम बीच में रोकनी पड़ सकती है, उस मुहिम को नुकसान हो सकता है। इसलिए 2024 में लोकसभा के चुनाव होने के बाद उसके बाद तय किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव कब होंगे। क्या वो मई के महीने में होंगे या लोकसभा के चुनाव के बाद 2024 में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे। यह भी एक खेमा दिल्ली में है, लेकिन मजबूती के साथ एक खेमा लगातार दिल्ली में यह कह रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनावों को और लंबे समय तक टालना अकलमंदी नहीं है। फौरन जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव कराए जाने चाहिए और असेंबली के चुनाव इसलिए भी कराने अब जरूरी हो चुके हैं क्योंकि हमारे पास कोई वजह नहीं है जिस वजह की बिना पर हम ये कहें कि अब चुनाव अगर हम कराएंगे तो ये समय ठीक नहीं है। आतंकवादी गतिविधियों का जहां तक ताल्लुक है लगभग ना के बराबर है और एक लंबे समय के बाद ईद उल अजहा के दिन कश्मीर घाटी से जो खबर आई वो खबर बड़ी दिल को मोह लेने वाली और अच्छी खबर थी। खबर यह थी कि पहली बार किसी भी ईदगाह के बाहर पुलिस का बंदोबस्त नजर नहीं आया। सड़कों के ऊपर पुलिसकर्मी लगभग ना के बराबर थे। अब ये जो पुलिसकर्मियों का ना के बराबर होना और उसके बावजूद न कहीं आजादी का नारा लगना, न कहीं अलगाववाद की कोई बात होनी, न किसी मौलाना साहब के या मौलवी साहब की तकरीर में आतंकवादियों का या अलगाववादियों का जिक्र होना, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि घाटी में बहुत कुछ बदल चुका है। अब अगर इस तरह के हालात घाटी में है, पत्थरबाजी को लेकर खुद केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि पत्थरबाजी तो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है जम्मू कश्मीर में, अलगाववाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत भारी नुकसान हुआ है और अलगाववादियों का कोई खेमा सक्रिय है ही नहीं, लगभग सारे खेमे बंद हो चुके हैं। और आपने ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जो एक समय अलगाववादियों का खेमा हुआ करता था, उनके दफ्तर का बोर्ड वहां के लोकल लोगों ने उतार दिया और उसके बाद उस दफ्तर के वहां भी तिरंगा चढ़ा। ये सारी चीजें तो घाटी में हो चुकी हैं। अलगाववादी कोई कॉल देते ही नहीं, अलगाववादियों का खेमा कहीं नजर आता ही नहीं। हड़ताल नाम की चीज घाटी से गायब हो चुकी है। स्कूल कॉलेज ठीक तरीके से फंक्शन कर रहे हैं और इस सब को लगभग 1 साल हो चुका है। एनकाउंटर होने भी लगभग कम हो चुके हैं, यूं कहिए कि ना के बराबर हैं। अब किसी वक्त अचानक कोई खबर आ जाती किसी जगह कोई एनकाउंटर हुआ, लेकिन जो पहले रोज एनकाउंटर और रोज आतंकी हमले हुआ करते थे वो भी बहुत हद तक खत्म हो चुके हैं। अब अगर ये परिस्थिति घाटी में है और इस समय बाबा बर्फानी की जो यात्रा शुरू हुई है, इसमें भी श्रद्धालुओं का और यात्रियों का उत्साह देखते ही बनता है। घाटी के अंदर जो श्रद्धालुओं के अलावा जो देश विदेश से पर्यटक आ रहे हैं, उन पर्यटकों का भी तांता लगा हुआ है। और हालत यह है कि आज अगर घाटी में आपको
एक 3 स्टार या एक 2 स्टार होटल में कमरा बुक कराना है तो वो कमरा भी आज आपको 3,000 से लेकर 7,000 या 7,000 से लेकर 14,000 रुपए का मिल रहा है। सड़कों के ऊपर इतने ज्यादा लोग हैं कि आपको लाल चौक या उसके आसपास में अगर आप खड़े हो तो आप परेशान हो जाते हैं कि इतनी जनता यहां आ चुकी है, इतनी जनता यहां पर मौजूद है, चलें तो चलें कैसे। अगर घाटी की परिस्थितियां ये हैं तो उसके बीच में रक्षा मंत्री का आना और उनका ये कहना कि हम टाइमलाइन नहीं दे सकते हैं, और उसके बाद पहले कहा जा रहा था कि डीलिमिटेशन नहीं हुई है, वो डीलिमिटेशन की प्रक्रिया भी खत्म हो गई। डीलिमिटेशन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद कहा गया कि अब जब डीलिमिटेशन हो गई है तो इसके बाद चुनावों की घोषणा होगी। फिर G20 आया, G20 हो गया, अब अमरनाथ यात्रा तो समझा जा सकता है। अमरनाथ यात्रा खत्म होगी अगस्त में। जब अगस्त में जाकर अमरनाथ यात्रा खत्म होती है तो उसके बाद सितंबर और अक्टूबर का एक विंडो है, उस विंडो में तैयारी हो सकती है और नवंबर के महीने में जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव हो सकते हैं। मगर वहीं पर केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में DDC, केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में पंचायत के चुनाव और केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में लोकल बॉडीज के चुनाव हैं, यानी म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव भी कराने हैं। तो ऐसा हो सकता है कि केंद्र सरकार लोकल बॉडीज के चुनाव भी करा सकती है, पंचायत के चुनाव भी करा सकती है और असेंबली के चुनाव भी करा सकती है। आप एक टाइमलाइन तय कर सकते हैं, लेकिन अब आपने खुद केंद्र सरकार को यह तय करना है कि हमको करना क्या है। अब अगर नई दिल्ली की बात की जाए तो नई दिल्ली में जब आप जो इंपॉर्टेंट क्वार्टर्स है उनमें से अगर किसी भी क्वार्टर पर आप बात करते हैं तो एक बात तो आपको साफ तौर पर सुनने को आती है कि भाई जब तक आतंकवाद और अलगाववाद का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर ध्वस्त नहीं होता तब तक जम्मू कश्मीर में चुनाव होना मुश्किल है। लेकिन वहीं पर एक क्वार्टर वो है जिस क्वार्टर से जब आप बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि चुनाव नवंबर में होंगे, चुनाव नवंबर में ही कराए जाएंगे, चाहे 3 चरणों में हो चाहे 4 चरणों में हो, चुनाव करवाए जाएंगे ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को चुनी हुई एक लोकतांत्रिक सरकार मिले। अब इससे आपको क्या पता चल रहा है कि कंफ्यूजन और कियोस की स्थिति है। जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो क्या करने वाले हैं कोई नहीं जानता। गए वो दिन, गया वो समय जब दिल्ली में क्या होना है जम्मू कश्मीर को लेकर इसकी खबर किसी अखबार के, हर अखबार के फ्रंट पेज पर होती थी और आपको 2 महीना पहले पता चलता था कि जम्मू कश्मीर में को लेकर केंद्र सरकार क्या सोच रही है। लेकिन इस समय स्थिति यह है कि आप सबसे ताकतवर आदमी से भी अगर बात करें और वो आपको कह भी दे कि जम्मू कश्मीर में हम फला महीने में चुनाव कराने जा रहे हैं, कोई सरप्राइज नहीं कि आपको बाद में पता चले कि ऐसा कुछ था ही नहीं, चुनाव होने वाले ही नहीं थे, चुनाव को लेकर कोई प्लानिंग ही नहीं थी। लेकिन चुनाव ना कराना, केंद्रीय रक्षा मंत्री का जम्मू कश्मीर आकर यह कहना कि टाइमलाइन नहीं दे सकते हैं, यह संकेत ठीक नहीं है। अगर आप जम्मू कश्मीर में किसी भी दल से बात करें, आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी बात करें, दबे लफ्जों में वो भी आपको यह कहते हैं कि बाबूशाही के मुकाबले में जम्मू कश्मीर में लोकशाही जरूरी है, बाबूशाही के मुकाबले में लोकतांत्रिक ढांचा वापस खड़ा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये नेता लोग बोलते हैं। लेकिन जब आप स्ट्रैटेजिक प्लानर्स से बात करते हैं तो वह आपको वापस वही मुड़कर ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार का ये मतलब है कि आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस सरकार के बनने के बाद करने पड़ सकते हैं, और वो कॉम्प्रोमाइज हम इस समय एफर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम इस आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में आखिरी चरण में हैं, और इस आखिरी चरण में जब हैं तो जब तक मुकम्मल तौर पर कामयाबी नहीं मिलती तब तक जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कराना और खासतौर पर असेंबली के चुनाव कराना सही नहीं होगा। वहीं पर यह भी सरप्राइज होता है कि वो राजनीतिक दल जो कल तक ये कह रहे थे कि जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और वो राजनीतिक दल जो देखते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली में है और वहां पर अरविंद केजरीवाल की सरकार है और उसे घूमना पड़ता है एक अफसर को ट्रांसफर कराने के लिए, क्या कर लेंगे आप अगर आप कल सरकार भी जम्मू कश्मीर में बना लेंगे? क्या गली गली में म्युनिसिपैलिटी बना देंगे? क्या करेंगे? कुल मिलाकर बात यहां पर आकर ठहरी है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान संकेत यह देता है कि क्लैरिटी के साथ किसी को नहीं पता कि जम्मू कश्मीर में क्या होना है, क्लैरिटी के साथ रक्षा मंत्री को नहीं पता कि क्या जम्मू कश्मीर में नवंबर में चुनाव होने हैं या नहीं होने हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं टाइमलाइन नहीं दे सकता हूं। यह संकेत सही संकेत नहीं है।
क्योंकि जब आप जम्मू कश्मीर को लेकर फैसला लें, इसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और उसके अलावा एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मंत्री हैं, इन सबको ये सब बैठकर पहले फैसले लिया करते थे। और जब ये फैसले हुआ करते थे, उसमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जम्मू कश्मीर की इंपॉर्टेंस और राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर को लेकर पॉलिसी मेकिंग, इन सब चीजों को गंभीरता के साथ लिया जाता था और फैसले लिए जाते थे। अब देखना यह है कि रक्षा मंत्री जो कहकर गए हैं, क्या उसका मतलब यह है कि जो एक खेमा दिल्ली में लगातार कह रहा है कि नवंबर में चुनाव होने चाहिए और हो जाने चाहिए और जम्मू कश्मीर को अपनी एक लोकतांत्रिक सरकार मिलनी चाहिए, क्या वो खेमा नवंबर में चुनाव करा पाएगा या जम्मू कश्मीर के लोगों को 2024 के बाद भी जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकार का इंतजार करना होगा?